जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो 10th क्लास की फ़िज़िक्स टैग की वीडियो है। और बेटा ये उर्दू मीडियम किताब है मेरे पास। इंग्लिश मीडियम किताब बोर्ड ने ना तो अभी जारी की है पीडीएफ फॉर्म में, ना अभी मेरे पास है। ठीक है ना? तो मैंने कहा उस किताब को इंग्लिश मीडियम को देखते देखते हमने अपना टाइम क्यों ज़ाया करना है। तो टाइम ज़ाया नहीं हमने करना। जिस तरह केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो बनी है, इसी तरह फ़िज़िक्स की वन शॉट वीडियो बनेगी। क्योंकि आपको समझना होता है, पढ़ना अपनी अपनी किताब से है, पढ़ना अपनी थ्योरी है, तो वो समझना आपको होता है। वो मैं यहाँ उर्दू से आपको समझा दूंगा, पर आप अपनी किताब से इंग्लिश मीडियम जिनके पास बुक है वो पढ़ लीजिएगा। ओके जी। और इसकी बात रही तो न्यूमेरिकल की भी और एक्सरसाइज की, वो एक साइड पर इंग्लिश और एक साइड पर उर्दू है ना, वो ज़रा मैं थोड़ा सा ओपन कर दूंगा। ठीक है ना? तो इस तरह थोड़ा सा मैं आपके लिए कर सकता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो चैप्टर 10 है वो हमने करना है थर्मल फिजिक्स। एक वन शॉट वीडियो में चैप्टर हमने कंप्लीट करना है। ठीक है ना? अब थर्मल फिजिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। चलें शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। हरारत और टेम्परेचर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। सूरज से हरारत महसूस करने के लिए गर्म दिन में ठंडा मशरूब पीने तक हर जगह में थर्मल फिजिक्स होती है। यानी कि गर्मियों के दिन में ठंडा पानी पीना, ठंडी चीज़ें खाना, ये भी थर्मल फिजिक्स है। ठीक है ना? थर्मल फिजिक्स हमें समझाती है कि हरारत किस तरह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है, किस तरह अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, घटाती है, किस तरह एनर्जी को एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक ले जाती है। ये हमें बताती है थर्मल फिजिक्स। ओके जी। फिजिक्स की ये शाख टेम्परेचर के बारे में बताएगी। इंतकाल थर्मल एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी किस तरह इंतकाल करेगी, किस तरह मुंतकिल होगी। फिर हरारती गुंजाइश, मखसूस हरारती गुंजाइश के बारे में बताएगी। बॉयलिंग जैसे अहम तस्वरात के बारे में ये हमें बताएगी। ओके जी। तो ये फिज़िक्स की ये शाख जो थर्मल फिज़िक्स है ये हमें ये बताएगी। तो 10.1 टॉपिक है, ये हम पढ़ते हैं हरारती फैलाव। अब आप अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिस तरह का आप लोहे को गर्म करते हैं ना, तो वो लोहा लाल हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर हथौड़े मारते हैं क्योंकि वो गर्म होता है। ठीक है ना? वो फैल जाता है लोहा। जब वो फैल जाएगा उसकी लंबाई में भी चेंज आएगा, उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, उसके एरिया में भी चेंज आएगा। ठीक है ना? इसको हम कहेंगे वो हरारती फैलाव है। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन आपने करनी है हरारती फैलाव की। हरारती फैलाव किसी जिस्म की लंबाई, एरिया या वॉल्यूम में वो इजाफा है जो इसे हरारत देने पर पैदा होता है। हरारत देंगे तो वो चीज़ फैलेगी ना, वो चीज़ पिघलेगी। जैसे ही मादे का टेम्परेचर बढ़ता है, इसके दरमियान जो मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो तेज़ी से हरकत करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है ना? तो जिस वजह से जिस्म आपका फैल जाता है। इस तरह लोहे में होता है ना कि जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे की जो सलाख है, ये जो लोहे का टुकड़ा है, वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उसके जो मालिक्यूल है वो तेज़ी से हरकत करते हैं। ठीक है ना? तो जब वो हरकत करेंगे तो तेज़ी से फैलेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, टकराएंगे, तो उसमें लंबाई में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, एरिया में भी चेंज आएगा। इसको हम कहेंगे कि वो हरारती फैलाव। जिस तरह के आप अलिफ वाली शक्ल में देख रहे हैं। ठीक है ना? ये इसका हरारती फैलाव होगा। ओके जी। उसके बाद इसके बरक्स होता है हरारती सुकराव। अब सुकराव क्या होगा कि जब किसी चीज़ को आपने ठंडा करना है। ठीक है ना? जब किसी चीज़ को आपने ठंडा करना है, अगर आप देखें कि सर्दियों में देखें तो आपके जो पानी वाले पैप होते हैं, आपकी जो तारें होती हैं, वो सर्दी के साथ सुकर कर वो अकड़ जाती हैं, ठंडी हो जाती है, अकड़ जाती हैं। वो सोटे की तरह आपका जो पैप बन जाता है ना, एक सोटी की तरह आपका वो पानी वाला पैप सर्दियों में बन जाता है। ठीक है ना? वो हरारती सुकराव होता है। उसके अंदर जो मालिक्यूल की एनर्जी है ना, वो अपने खो देती है और अपने करीब करीब आ जाती है, एक दूसरे को जकड़ लेती है, सुकर जाती है। ठीक है ना? इसको हम कहेंगे, इस अमल को हम कहेंगे कि वो क्या है, हरारती सुकराव। ओके जी। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है हरारती फैलाव की और हरारती सुकराव। हरारती फैलाव क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है हरारत देने से। और सुकराव क्या होता है कि जब उसकी मालिक्यूल की एनर्जी खो जाती है, जब उसको ठंडा करते हैं तो वो सुकर जाती है। इसको हम हरारती फैलाव और हरारती सुकराव कहेंगे। ठीक है ना? हरारती फैलाव और हरारती सुकराव का आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपने हरारती फैलाव ठोस में देखना है सबसे पहले, कि ठोस इजसाम में हरारती फैलाव थर्मल एक्सपेंशन किस तरह होती है। तो चलें देखते हैं। जब हम किसी ठोस अजसाम को हरारत देते हैं ना, उसको टेम्परेचर देते हैं, वो लोहे की मिसाल ले लें, तो वो फैल जाता है। फैलने के वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन मुस्तकिल रहता है, वसी तौर पर उसका टेम्परेचर है वो मुस्तकिल रहता है।
जब टेम्परेचर में तब्दीली आएगी तो ठोस की लंबाई और वॉल्यूम में तब्दील होगा, ठीक है ना। जब आप पहले आपने लोहे को गर्म भट्ठी में रखना है तो पहले तो उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना है, ठीक है ना, पहले तो वो नहीं बदलेगा। जब उसका टेम्परेचर तब्दील होगा ना, ठीक है ना, तो उसके वॉल्यूम और लंबाई में साथ साथ चेंज आता जाएगा टेम्परेचर की तब्दीली के साथ, ठीक है ना। तो अगर ठोस जिस्म की लंबाई हरारत देने से तब्दील हो जाए, इसे तूली हरारती फैलाव कहते हैं। लंबाई चेंज हो जाए, तूली हरारती फैलाव, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मेटल की सुलाख ले रहे हैं कि जिसकी इनिशियल यानी कि पहले की लंबाई कितनी है, एल नॉट, ये आपकी उसकी असल लंबाई है एल नॉट, और उसका जो असल टेम्परेचर है वो किया है टी नॉट, ठीक है ना, गर्म करने से पहले, ठीक है ना। जब उसको हरारत हमने देनी है तो उसका टेम्परेचर टी नॉट से टी बन जाना है और उसकी जो नई लंबाई उसकी है वो एल बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें क्या इसका फार्मूला बनेगा, डेल्टा एल। अब फिजिक्स में डेल्टा किसी चीज़ के साथ आ जाए ना तो वो उसके चेंज को जाहिर करता है। अब लेंथ में चेंज किस तरह आएगा, बाद वाली लेंथ माइनस पहली लेंथ, ये आपकी गर्म होने के बाद की एल लेंथ और गर्म होने से पहले की लेंथ, इन दोनों को आप माइनस करवाएंगे तो आपका डेल्टा एल आ जाएगा, चेंज इन लेंथ। इसी तरह टेम्परेचर का अगर आपने चेंज निकालना है डेल्टा टी, तो आपका बाद वाला टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वाला और बढ़ाने से पहले वाला टेम्परेचर, इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। ओके जी, ये डेल्टा टी आपको पता चल जाएगा। अब इसके लिए आपने मुशाहदा करना है कि आपका जो लेंथ होती है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बराह रास्त मुतनासिब का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ को हम बढ़ाएं और दूसरी चीज़ खुद ब खुद ही बढ़ जाए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो लेंथ भी खुद ब खुद बढ़ जाए तो ये बराह रास्त मुतनासिब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये इसके दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है ना, कि डेल्टा एट चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ओरिजिनल लेंथ के और उसके चेंज इन टेम्परेचर के। ओके जी, इसके आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं ना तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो इक्वल लगाना होता है, तो फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होता है, कोफिशिएंट लगाना होता है, जो इसमें जो अल्फ़ा है इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लंबाई, ठीक है ना। तो अल्फ़ा आपने साथ निकाल दिया तो ये डेल्टा एल इज इक्वल ए अल्फ़ा एल नॉट और डेल्टा टी, ये भी आपका फार्मूला बन जाए। अगर आपने अल्फ़ा निकालना तो डेल्टा टी जाके डिवाइड हो जाए, ये भी फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने डेल्टा एल की जगह आपने उसका चेंज निकालना है तो ये भी फार्मूला आपका बन जाएगा। अगर आपने एल निकालना है तो एल नॉट को उधर ले जाएं तो ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा। तो एक फार्मूले से 3-4 आप फार्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। उसके बाद यही वो उसने बताया कि अल्फ़ा किसी मटेरियल का कोफिशेंट है, ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। पहले तो हमने देखा कि जब चीज़ को गर्म करते हैं उसकी लंबाई में चेंज आ जाए तो वो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब हमने उसको गर्म करना है तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज आना है, ठोस के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। अब उसको हमने किस तरह निकालना है, ठोस जिस्म का वॉल्यूम भी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है, इसे वॉल्यूम का थर्मल फैलाव कहते हैं। लंबाई का क्या होगा, तूली हरारती फैलाव, और वॉल्यूम का वॉल्यूम थर्मल फैलाव। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इब्तदाई वॉल्यूम वही वी नाट, जिस तरह कि एल नाट इसकी इब्तदाई लेंथ थी, टी नाट इसका इब्तदाई टेम्परेचर, नया टेम्परेचर टी हो जाएगा गर्म होने के बाद, और इसका जो नया वॉल्यूम है वो वी हो जाएगा। अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो वी माइनस वी नाट, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो टी माइनस टी नाट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए वही उसने बताया कि डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इब्तदाई वॉल्यूम के और टेम्परेचर की तब्दीली के, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो इक्वल लगाएंगे, तो इक्वल के साथ आपने उसका कोफिशिएंट लगाना है, तो उसका कोफिशिएंट होगा बीटा, वॉल्यूम का बीटा होगा, लेंथ का अल्फ़ा होगा, तो बीटा निकाल दिया। वही आपने यहाँ से 2-3 फार्मूलाज आपने बना दिए, ठीक है ना। तो ये हमने ठोस में भी आपका निकाल दिया, हरारती फैलाव लेंथ के हिसाब से भी और उसके वॉल्यूम के हिसाब से भी। अब उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ बी वही आपको बताया वॉल्यूम फैलाव का कोफिशिएंट है, और ये हमें बताता है कि कोई ठोस जिस्म टेम्परेचर बढ़ने से कितनी मकदार में फैलता है। तो अगर आपने बीटा निकालना है तो वही डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी के नीचे वी नॉट डेल्टा टी आपने डिवाइड करवा देना है, तो ये भी आपका एक फार्मूला बन जाएगा। ओके जी, तो ये आपका पहला लॉन्ग हो गया कि ठोस में हरारती फैलाव। अब पढ़ते हैं मायात में हरारती फैलाव क्या होता है। जब किसी माया को गर्म किया जाता है, पानी आ जाएगा माया को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है कि थर्मल एनर्जी माया के मालिक्यूल्स तेज़ रफ्तार बना देती है। जब आपने माया को गर्म करना है ना, इसके अंदर जो मालिक्यूल है वो तेज़ रफ्तार से बढ़ेंगे, जिसके बायस वो एक दूसरे से टकराएंगे, ज़्यादा जगह घेरेंगे
और इनकी एक ख़ास शक्ल होती है, वो महदूद हद तक फैल सकते हैं और मायात की कोई भी शक्ल नहीं हो सकती। ठोस की जो शक्ल होती है ना, ठोस तो एक मुकम्मल शक्ल में होता है, तो वो हमें पता होता है कि यहाँ तक इसने फैलना होता है। अब माया की कोई शक्ल नहीं होती तो ये हमें नहीं पता कि यहाँ यहाँ फैल जाए, दाएं की तरफ फैल जाए, बाएं की तरफ फैल जाए, पीछे फैल जाए, ऊपर फैल जाए, आजदाना तौर पर ये फैलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि माया का कोई वॉल्यूम, माया की कोई शक्ल नहीं होती। ओके जी। उसके बाद देखिए, किसी माया के वॉल्यूम में फैलाव का इंसार मखसूस वॉल्यूम के फैलाव के कोफिशेंट पर होता है। इसका भी वही कोफिशेंट है वॉल्यूम का, बीटा, वही आपका फार्मूला ऊपर वाला ही हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ बीटा आपका वॉल्यूम का कोफिशेंट, डेल्टा वी वॉल्यूम में तब्दीली, डेल्टा टी टेम्परेचर में तब्दीली, और वी नॉट इब्तदाई वॉल्यूम। ये आपने ऊपर भी अभी पढ़ लिया। ओके जी। अब मिसाल उसने क्या दी है, माया के हरारती फैलाव की एक आम मिसाल फ्लॉक्स में रखी हुई माया का फैलाव। ये आपकी फ्लॉक्स है, इसमें आपने क्या लगाना है, कोई भी पानी, कोई भी माया चीज़ आपने रखनी है। ठीक है ना। फिर आपने मोमबत्ती के साथ इसको यहाँ से गर्म करना है, ये शीशे की फ्लॉक होगी, तो मोमबत्ती के साथ इसको गर्म करना है। जब से जिससे माया की सतह ए से बी तक कम होगी, ए से बी तक इसकी जो सतह है वो कम हो जाएगी, और ये फ्लॉक्स का फैलाव ए बी कहलाएगा। और जैसे जैसे माया मज़ीद गर्म होगा तो वो फैलता जाएगा, तो वो बी से सी तक ऊपर चलता जाएगा। अब देखें ना, पहले जो वॉल्यूम होना है ना आपका, जो पहले इसका फैलाव होना है, वो माया की जो सतह है वो ए से बी तक कम होनी है। टेम्परेचर को अभी तब्दील नहीं हमने किया, जब टेम्परेचर को तब्दील करना है तो वो बी से सी तक बढ़ जानी है, तो फिर इसका फैलाव बी और सी कहलाएगा। तो ये आपने याद रखना है। ओके जी। और अगर आपने इसका टोटल फैलाव निकालना है तो ए सी और ए बी को प्लस करेंगे तो आपका टोटल फैलाव इसका आ जाएगा। ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आ जाते हैं गैस में हरारती फैलाव। अब गैसेस भी फैलती हैं, जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ओके जी। बशर्ते बशर्ते प्रेशर मुस्तकिल रहे। ठीक है ना, इसको गैस गैस का हरारती फैलाव कहेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर आप आम अपने घरों में मिसाल लें, चूल्हे की मिसाल लें, तो चूल्हे में अगर थोड़ा सा आप गैस के प्रेशर को थोड़ा सा करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा होगा, वो जगह भी थोड़ी सी घेरेगा। ठीक है ना। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा उसका टेम्परेचर करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस के जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा। अगर आप देखें कि अगर आपने पानी उबालने के लिए रखा है तो पहले अगर आप उसका प्रेशर थोड़ा करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी हो जाएगी, वो जल्दी उबलेगा नहीं। अगर आप प्रेशर तेज़ करेंगे, गैस को तेज़ करेंगे, तो वो जल्दी से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मालिक्यूल के दरमियान जो टकराव है वो ज़्यादा हो जाएगा, बर्तन की दीवारों से वो ज़्यादा फैलाव होगा, तो वो ज़्यादा पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। ये होता है। अगर गैस को ऐसे बर्तन में रखा जाए जो सख्त और अपनी शक्ल ना तब्दील करे तो पार्टिकल बढ़ते हुए टकराव की स्पीड प्रेशर में इजाफे का बायस बन सकती है। लेकिन अगर बर्तन नरम और लचकदार हो तो वो फैल सकता है। अब आप देखें कि अगर ये जो आप दुकानों से सिलेंडर बढ़ाने जाते हैं तो वो सिलेंडर जो होता है वो बड़ा सख्त होता है, मजबूत होता है, उसमें गैस होती है। ठीक है ना। गैस का प्रेशर, गैस का दबाव ज़्यादा होता है। अगर वो प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ जो है, अगर आपका सिलेंडर वो नरम हो तो वो फट जाएगा। अब हालांकि सख्त सिलेंडर भी फट जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो इसको हम चार्ल्स के कानून के मुताबिक इसको हम देखते हैं कि जो गैस का प्रेशर है और उसका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके जी। अब आपने इसकी एक मिसाल लेनी है। मिसाल हमने इसकी किस तरह लेनी है, आपने गुब्बारा लेना है। ठीक है ना, उसको आपने बोतल के ऊपर रखना है। ठीक है ना, गुब्बारा लेना है, नीचे आपने रखना है पानी। अब पढ़ते हैं ना। गैस का फैलाव रोज़मर्रा की ज़िंदगी संतों में अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर गर्म हवा के गुब्बारे में जब अंदर की हवा को हरारत दी जाए तो वो फैलकर हल्की हो जाती है। अब देखें, आम जिंदगी में देखें कि आपकी जो गैस है ना, जो आप कुदरती गैस है, ये चूल्हे जहाँ खाना पकाते हैं वो बेटा हल्की गैस होती है। अब गुब्बारे में अगर आप मुंह से हवा भरेंगे ना तो वो गुब्बारा उड़ेगा नहीं। ठीक है ना। अगर आप उसको उस गैस से भरते हैं ना हवा उसमें, तो वो गुब्बारा उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें हरारत होगी। हरारत की वजह से उसको ऊपर उड़ने की खासियत उसमें पैदा हो जाएगी, और क्या करेगा कि गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर दे जाएगा। ठीक है ना। उसने यही कहा है कि आपने एक पानी लेना है, पानी का बेकर, उसमें एक शीशे की बोतल रखनी है और उसके ऊपर गुब्बारा रखना है। ठीक है ना। पहले क्या करना है कि पहले वैसे ही रख देना है, टेम्परेचर नीचे नहीं करना, पानी ठंडा होना है, तो वो गुब्बारा नहीं फैलेगा, ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है ना। जब आप नीचे प्रेशर ज़्यादा करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, उसमें हरारत पैदा होगी, गैस हल्की हो जाएगी और गुब्बारा फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आप अपने घरों में इसको भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा आप मौसमी हालात में
गर्म हवा ऊपर उठती है, फैलने के बाद हवा के प्रेशर में तब्दीली भी पैदा हो जाती है, मौसम की तब्दीलियाँ भी पैदा हो जाती है गर्म हवा से, ठीक है ना। तो ये गैस का हरारती फैलाव भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आ जाती है मखसूस हरारती गुंजाइश, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है, इसको हम पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि हरारती गुंजाइश, मखसूस हरारती गुंजाइश। इसके तीन अवामल होते हैं। सबसे पहले मटेरियल का मास, यह आपने देखना है। उसके बाद टेम्परेचर में तब्दीली, ये देखनी है। और फिर मटेरियल की नोयत देखनी है। तो ये भी आपका शॉर्ट बनेगा कि हरारती गुंजाइश में आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। ओके जी, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कुछ मटेरियल दूसरे मटेरियल के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से जज़ब हो जाती है, हरारत ज़्यादा आसानी से जज़ब कर लेते हैं। अब अगर आप देखें कि लकड़ी देख लें और एक तरफ देख लें चमचा, ये आपकी मालूमात के लिए। पानी है, गर्म पानी है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। आप घरों में देख लें, हांडी पकाते हैं आप, तो हांडी के अंदर जब डोई आप घुमाते हैं हांडी को हिलाने के लिए, अगर तो वो हो स्टील की हो या वो लोहे की हो तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि लोहे की गर्म होने की खासियत जल्दी हो जाती है, उसका टेम्परेचर जल्दी तब्दील हो जाता है। अब एक तरफ देखें कि उन डोइयों के शुरू में लकड़ी की मुट्ठी लगी होती है। अब लकड़ी की मुट्ठी जो है ना वो ज़्यादा जल्दी तपती नहीं है, वो ज़्यादा हरारत जज़ब नहीं करती, ठीक है ना। तो आसानी से आप उस डोई को लेके आप हांडी को हिला सकते हैं। ये आम की मिसाल है, घरों की मिसाल है। तो वो मुख्तलिफ मटीरियल की मुख्तलिफ हरारत जज़ब करने की खासियत होती है। मिसाल के तौर पर 1 kg पानी का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के मुकाबले में इतनी ही मकदार से 1 kg अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ाना आसान होगा। देखें, उसने कहा क्या है, पानी एक अलहदा मटीरियल है, अल्कोहल एक अलहदा मटीरियल है। अब पानी को 1 kg ही पानी लेना है, 1 kg ही आपने अल्कोहल लेना है। दोनों का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अब देखेंगे तो पानी बहुत देर लगेगा अब उबलने पर, तो जो अल्कोहल है वो जल्दी उबल जाएगा, क्योंकि उसकी खासियत ये है कि वो जल्दी उबल जाएगा। तो ये मुख्तलिफ मटीरियल की मुख्तलिफ खासियत होती है। अब इसका फार्मूला अगर देखें, क्यू आपकी थर्मल एनर्जी है, एम इसका मैस है, डेल्टा टी इसका टेम्परेचर है, और सी इसका हरारत मखसूस है। तो ये भी आपका फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन वही है, हरारती मखसूसा हरारत की वो मकदार जो 1 kg मादे का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए दरकार हो। 1 kg जो मादा लेना है, जो कोई भी मादा है, उसका 1 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, इसको हरारत मखसूसा कहेंगे। और इसका हिस्सा यूनिट क्या होगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये इसका क्या होगा, यूनिट होगा। उसके बाद आ जाती है ठोस इजसाम की मखसूस हरारती गुंजाइश। ठोस की हमने देखनी है। ठोस की मखसूस हरारती गुंजाइश हरारत की वो मकदार है जो 1 kg ठोस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, ठीक है ना। जैसे कि लकड़ी, रबर, उनका टेम्परेचर बढ़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है। अब लकड़ी है तो लकड़ी 1 डिग्री के पर तो नहीं ना उबलेगी या गर्म होगी, रबर इस तरह नहीं ना होगी, उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। उसकी दूसरी तरफ देखें, स्टील, तांबा, कॉपर है, वो तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गई ना, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, उसको एनर्जी कम दरकार होती है, ठीक है ना। इसी तरह ही आपकी घरों में जो केतलियाँ वगैरह होती हैं, हीट एनर्जी होते हैं, रेडिएटर होते हैं, उसके अंदर ये ही लगाए होते हैं, पित्तल के, तांबे के, कॉपर के चीज़ें लगाए होती हैं, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती हैं। अब लकड़ी है, अब लकड़ी को गर्म करते रहे घंटा उसको गर्म करें, फिर उसको पानी को कोई भी चीज़ को गर्म करें, ना वो जल्दी ठंडी हो वो ना जल्दी गर्म हो, ये बात नहीं अच्छी, ताई वो इसी वजह से वो दूसरी चीज़ें लगाते हैं। अब मायात की मखसूस हरारती गुंजाइश क्या होगी, वही इसकी डेफिनेशन, किसी माया की मखसूस हरारती गुंजाइश हरारत की वो मकदार है जो 1 kg माया ले, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ वही मैंने ऊपर बताया कि मायात की हरारती गुंजाइश मुख्तलिफ होती है, उसकी ज़रात की खासियत पर और उसकी मालिक्यूल की खासियत पर, उनकी साखत पर, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ होती है। जिस तरह हमने पानी और अल्कोहल का देख लिया है, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, अल्कोहल जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मायात की मखसूस एनर्जी है। उसके बाद आ जाती है पानी की बड़ी हरारती मखसूसा की सलाहियत के असरात। समंदरों और झीलों जैसे बड़े आबी ज़खार के वक्त हरारत जज़ब कर लेते हैं, हरारत के वक्त आस्ता आस्ता खारिज करते हैं, इसके खसूस बाद इन इलाकों में टेम्परेचर तब्दील हो जाता है। अब देखिए कि समंदर और झीलों के दरमियान करीब जिनके घर नहरों के करीब होते हैं, समंदरों के, झीलों के करीब होते हैं ना, उनका टेम्परेचर, उनका जो मौसम है वो अचानक रात को जल्दी तब्दील हो जाता है। क्यों?
क्योंकि पानी सारा दिन वो ज़्यादा हरारत जज़ब करता है, रात को वो हरारत को खारिज करता है आस्ता आस्ता, उनका टेम्परेचर ज़्यादा तब्दील हो जाता है। अब इसके मुताबिक दूसरी चीज़ों पर देखें, दूसरी जहाँ रेतली इलाके होते हैं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेते हैं सुबह के टाइम, और रात के टाइम वो जल्दी ही क्या नाम है अपनी नहीं करते खारिज एनर्जी। तो वो इलाके वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा गर्म होते हैं। अब जिनके घर वो ज़्यादा हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेतली इलाकों में है, तो वो वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, और जिनके इलाके समंदरों नहरों और उनके करीब है वहाँ रात को ठंड हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। तो यही पानी की सलाहियत होती है, ठीक है ना। इसको भी आपने पढ़ लेना है। ओके जी। इसी तरह ही आपका जो गाड़ियों का रेडिएटर है, ये वहाँ भी यही चीज़ लगाई होती है, क्योंकि आप अब देखिए गाड़ियों के अंदर आगे की तरफ या पीछे की तरफ छोटी छोटी जाली होती हैं। अब गाड़ी जब चलती है उसके अंदर हरारत पैदा होती है जिसकी वजह से वो चलती है, ठीक है ना। अब ज़्यादा हरारत पैदा होने की वजह से वो गाड़ियों के जो इंजन है वो फट भी सकते हैं, उनका ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। अब उनको ठंडा करने के लिए वहाँ आपने पंखे लगाए होते हैं, रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पंखे लगाए होते हैं, टरबाइंस लगाए होते हैं। वो बाहर से हरारत को लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा को लेते हैं, वो अंदर चीज़ को गर्म कर लेते हैं, ठंडा कर देते हैं, फिर वो हर चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, गर्म हवा को। अब इसी तरह आपने देखा नहीं होगा, जो कारोबारी करते हैं ना कारोबार, ये खिलौने वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ना वो डाइयाँ होती हैं खिलौने बनाने वाली, वहाँ मसाला पिघला के वो चीज़ें होती हैं, तांबा वगैरह वो पिघला के वो चीज़ें बनाते हैं, गर्म होती है, हीट की ज़रूरत होती है। अब वहाँ उनको चाहिए होती है चीज़ को ठंडा करने के लिए, डाई को ठंडा करने के लिए, वो लोहे की डाई होती है। अब उसके लिए एक मशीन होती है, पानी वाली मशीन होती है, उसको पानी के अंदर रखते हैं और डाई के साथ उनके पैप लगा देते हैं, ठीक है ना। अब एक पैप से आपका ठंडा पानी आ रहा होता है जो डाई को ठंडा कर रहा होता है, और एक पैप से डाई को ठंडा करने के बाद जो पानी गर्म हो जाता है वो दोबारा वहाँ चला जाता है। इसी तरह वो डाई को ठंडा कर देते हैं, पानी उसके अंदर सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ होती है। अब देखिए अब तो घर जो बनाते हैं लोग, तो वहाँ घरों के अंदर वायरिंग करवाते हैं, एक ठंडे पानी की वायरिंग करवाते हैं गर्म की। तो वो सर्दियों में गर्म पानी छोड़ देते हैं, वहाँ कमरा गर्म हो जाते हैं और गर्मियों में वो ठंडा पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कमरे वगैरह वो ठंडे रहते हैं, ठीक है ना। ये भी वायरिंग करवाते हैं वो। तो ये भी चीज़ होती है। उसके बाद आ जाती है लेटेंट हीट, मख्फी हरारत। अब मख्फी हरारत वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि अब आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर तब्दील नहीं करना, टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसकी हालत में तब्दीली हो जाए, इसको हम कहेंगे कि वो क्या है, मख्फी हरारत। टेम्परेचर किसी चीज़ का तब्दील नहीं करना, किसी मादे का टेम्परेचर नहीं तब्दील करना, टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसकी हालत तब्दील हो जाए, इसको हम कहेंगे मख्फी हरारत। अब ये देखते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत। पिघलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो एक केजी ठोस मादे को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बगैर टेम्परेचर तब्दील किए माया में तब्दील कर दे। अब पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है कि 1 केजी ठोस लेना है, ठीक है ना। ठोस मादा लेना है, जिस तरह के बर्फ़ ले लें, एक बर्फ़ की पट्टी ले लेनी है, उसको मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसको बॉयल करने के बगैर उसके टेम्परेचर में तब्दीली आके वो माया में तब्दील हो जाए, उसको हम कहेंगे वो पिघलाव की मख्फी हरारत है, ठीक है ना। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। ओके जी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, Q = MLF। Q आपकी थर्मल एनर्जी, M इसका मैस, और LF क्या होगा, पिघलाव की मख्फी हरारत। पिघलाव है ना, पहले ठोस चीज़ होनी है, उसने ही पिघलना है ना। अब ठोस चीज़ को गर्म किए बगैर, उसकी हरारत चेंज किए बगैर, टेम्परेचर चेंज किए बगैर वो खुद ब खुद ही पिघल जाए, कुदरती तौर पर वो पिघल जाए और माया में तब्दील हो जाए, इसको पिघलाव की मख्फी हरारत कहेंगे। ओके जी, ये आपने पढ़ लेना है। बात समझ आ गई। मिसाल के तौर पर उसने वो बर्फ़ का दिया हुआ है, आपने बर्फ़ ले लेनी है, उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर वो तब्दील हो जाए, तो ये है। अब उसके बाद इसका तजर्बा उसने किया हुआ है, तजर्बा नंबर 1। उसने एक बैकर लिया, ठीक है ना, और उसमें बर्फ़ की थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली हैं, बर्फ़ की थोड़ी थोड़ी डेलियाँ डाली हैं उसने, आइस क्यूब जिसे हम कहेंगे वो डाले हैं। फिर उसने थर्मामीटर ऊपर रखा है मापने के लिए उसका टेम्परेचर। फिर उसने बैकर को हरारत नहीं दी, गर्म नहीं किया इतना, हरारत को बैकर को गर्म करती है, हरारत ही गर्म करती है, चीज़ नीचे कोई भी चूल्हा वगैरह कोई भी चीज़ नहीं लगाई, तो वो बर्फ़ खुद ब खुद पिघल जाएगी। फिर उसने फिर दोबारा से टेम्परेचर नोट किया है, इससे आपको पता चलेगा उसकी मख्फी हरारत क्या होगी। ओके जी। उसके बाद आ जाती है वेपोरेशन की मख्फी हरारत। वेपोरेशन की मख्फी हरारत क्या होगी, वही
1 kg अब आपने लेना है माया, बॉयल करने के बगैर वो गैस में तब्दील हो जाए, इसको हम कहेंगे वेपोरेशन की मख्फी हरारत। ओके जी। अब इसकी मिसाल किस तरह लेंगे? अब आपने सर्दियों में, गर्मियों में आपने गीले कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है ना, गीले कपड़े धोए हैं, ठीक है ना, धो के आपने ऊपर गीले कपड़े छत पर डाल दिए हैं। अब आप नीचे से कोई बॉयल वगैरह, कोई भी हीटर वगैरह तो नहीं ना लगा रहे, कुदरती तौर पर है। अब वो क्या कर रहा है, माया है, वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है, किस में, बखरात बन के गैस में तब्दील हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे कि वो वेपोरेशन की मख्फी हरारत है, ठीक है ना। पिघलाव की मख्फी हरारत क्या थी कि 1 kg ठोस लेना है, ठीक है ना, ठोस मादा लेना है, उसको आपने गर्म किए बगैर या उसको टम्परेचर तब्दील किए बगैर वो किस में तब्दील हो जाए, अपनी माया में तब्दील हो जाए, इसको हम कहेंगे पिघलाव की मख्फी हरारत। और वेपोरेशन की मख्फी हरारत क्या होगी कि 1 kg आपने माया लेना है और उसको आपने बॉयल किए बगैर, टम्परेचर तब्दील किए बगैर कि वो गैस में तब्दील हो जाए, ये क्या कहेगी, वेपोरेशन की मख्फी हरारत होगी। ओके जी। तो ये दो डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। ओके जी। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आ जाती है बेटा। तो इसकी एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं, एक तरफ इंग्लिश मीडियम रख देता हूँ, एक मतलब उर्दू मीडियम रख देता हूँ, फिर इसकी एक्सरसाइज आपको पढ़ाता हूँ। जी, ये मैंने इसकी एक्सरसाइज खोल ली है, चलें इसकी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ है। वो कहता है कि जब कापर की सलाख का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर देखें ना कि लंबाई और टेम्परेचर वो आपस में बराह रास्त मुतनासब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि वो मकदार जिसके मुताबिक किसी मटीरियल की यूनिट लंबाई एक टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस कदर बढ़ती है उसका किसका कोफिशिएंट कहा जाता है, वो तूली फैलाव का कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा, जिसको हमने पढ़ा था ना अल्फ़ा, कि अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर देना है तो वो बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, वो तो तूली हरारती फैलाव है, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो थर्मल वॉल्यूम हरारती फैलाव है। ये ऊपर आपने पढ़ा था। ओके जी। उसके बाद उसने कहा कि जब किसी आगे आ जाए बर्तन के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, अगर गैस के पार्टिकल के दरमियान क्या हो, काइनेटिक एनर्जी बर्तन की दीवारों से ज़्यादा बार और ज़ोर से टकराए, ठीक है ना। जो गैस है वो बर्तन में रखना है ना, तो वो क्या होगा, उसने क्या कहा कि उसका प्रेशर कब बढ़ेगा, अब जब उसके गैस के पार्टिकल दीवारों के ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा ज़ोर से टकराएंगे, तब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद उसने क्या है, वो कौन सी खासियत बताती है कि ठोस मटेरियल टेम्परेचर बदलने से पहले कितनी हरारत जज़ब करते हैं, हरारत मखसूसा। ऊपर पड़ा है ना कि टेम्परेचर तब्दील किए बगैर किसी चीज़ में, किसी मटेरियल में चेंज आ जाए, वो हरारत मखसूसा कहलाती है। उसके बाद उसने कहा कि पानी की ज़्यादा मखसूस हरारती गुंजाइश मौसम को मतदिल रखने में मदद देती है, क्योंकि पानी गर्म और ठंडा देर से होता है, ठीक है ना। फिर ये हरारती मौसम को बदलने में मदद देती है, क्योंकि पानी गर्म भी जल्दी नहीं होता और ना इतना जल्दी ठंडा होता है। ये भी ऊपर आपने पढ़ा है। अब इसके शॉर्ट देख लें, वो कौन से अवामल है जो ठोस मटेरियल के हरारती फैलाव को मुतासर करते हैं। वो कौन से अवामल होते हैं? सबसे पहले शय की असल लंबाई या वॉल्यूम, ठीक है ना, वो तब्दील हो जाएगी हरारती फैलाव से। फिर क्या होगा, इसका टम्परेचर तब्दील हो जाएगा, फिर मटेरियल की नौइयत भी तब्दील हो जाएगी, फिर उसका कोफिशेंट भी तब्दील हो जाएगा। तो ये 3-4 अवामल होते हैं कि जो किसी ठोस मटेरियल के हरारती फैलाव को मुतासर करते हैं, ठीक है ना। जब आपने उसको गर्म करना है लोहे को, तो लंबाई भी तब्दील हो जाएगी, उसका वॉल्यूम भी तब्दील हो जाएगा, टम्परेचर भी तब्दील हो जाएगा, मटेरियल की नौइयत भी तब्दील हो जाएगी, उसकी खासियत भी तब्दील हो जाएगी, और उसका कोफिशेंट भी तब्दील हो जाएगा। उसके बाद पिघलाव की मख्फी हरारत क्या होती है? 1 kg आपने क्या लेना है, ठोस लेना है, उसको मेल्टिंग पॉइंट यानी कि टम्परेचर तब्दील किए बगैर वो माया में तब्दील हो जाए तो वह पिघलाव की मख्फी हरारत कहलाती है। यह भी ऊपर आपने पढ़ा है। उसके बाद आगे आ जाए, मुख्तलिफ मटीरियल हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये क्यों दिखाते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ मटीरियल के एटम और मालिक्यूल के दरमियान बाहमी क़ुव्वत, उनकी साखत मुख्तलिफ होती है। ठोस की मुख्तलिफ होगी, गैस की मुख्तलिफ होगी, माया की मुख्तलिफ होगी। इस वजह से वो फैलने की उनकी शरह है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। अब ठोस है, ठोस को ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा हरारत चाहिए, वो देर से फैलेगा। गैस है वो जल्दी फैल जाएगी, माया उससे जल्दी फैल जाएगा, ठीक है ना। तो वो मुख्तलिफ मटीरियल की मुख्तलिफ खासियत होती है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएँ,
आप मखसूस हरारती गुंजाइश से क्या समझते हैं? मखसूस हरारती गुंजाइश ऊपर ही हमने पढ़ा था। अगर आप ऊपर मैं इसको ले जाऊं, मखसूस हरारती गुंजाइश को मैं ऊपर ही अगर आप ले जाएं, ठीक है ना, तो वो हमने पढ़ा था क्या होती है। आपको ऊपर दिखा देना मखसूस हरारती गुंजाइश, ये आपने ऊपर पढ़ लिया कि मखसूस हरारती गुंजाइश क्या होती है कि जब किसी हरारत की वो मिकदार जो 1 kg मादे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें दरकार हो, वो मखसूस हरारती गुंजाइश कहलाती है। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाएं जी। अगला आपका क्वेश्चन है कि वेपोरेशन की मख्फी हरारत क्या होती है और इसे कैसे मालूम किया जाता है। अब वेपोरेशन की मख्फी हरारत क्या होगी कि अब 1 kg आपने क्या लेना है, माया लेना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर तब्दील किए बगैर वो गैस में तब्दील हो जाए, तो वो वेपोरेशन की मख्फी हरारत कहलाती है। ठीक है ना। तो उसका फार्मूला क्या होगा, Q=LV, ये उसका फार्मूला हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाएं जी। अगला आपका तमीरी फ़िक्री सवाल है। इसमें वो क्या कहता है कि अगर दो मायाद एक जितने हालात में गर्म किए जाएं लेकिन इनमें एक जल्दी गर्म हो जाए और ये एक इनके हालात मखसूसा के बारे में क्या ज़ाहिर करेंगे। वही वो क्वेश्चन जो आपने देखा है कि अगर दो मायाद जल्दी गर्म हो जाए, एक तरफ आप रखें तेल और एक तरफ रखें आप पानी, या एक तरफ आप पानी रखें या एक तरफ आप अल्कोहल रखें, तो क्या करेंगे, अल्कोहल जल्दी गर्म हो जाएगा, उसकी हरारत मखसूसा ज़्यादा होगी, और जो पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होगा, उसकी हरारत मखसूसा कम होगी। ये ऊपर हमने पढ़ा है अभी। उसके बाद वो कहता है हकीकी फैलाव और ज़ाहरी फैलाव में से कौन सा बड़ा होता है। कौन सा बड़ा होता है, हकीकी फैलाव ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि हमें वो ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हकीकी फैलाव इसमें ज़्यादा बड़ा होगा। उसके बाद उसने कहा कि मखसूस हरारती गुंजाइश की ज़्यादा होती है माया या गैस की, और क्यों। किसकी ज़्यादा होती है मखसूस हरारती गुंजाइश, या आपने अभी ऊपर पढ़ा है, वो आपने ऊपर से देख के, आपका ये ट्राई योर सेल्फ है, ये आपने क्वेश्चन ऊपर से देख के हमें बताना है। ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की तारों के खंभों में डीली क्यों होती हैं और सर्दियों में सुखर क्यों जाती हैं। वही टेम्परेचर के बढ़ने और टेम्परेचर के कम होने से। अब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हरारती फैलाव होगा और चीज़ें लंबाई में, वॉल्यूम में, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, और सर्दियों में हरारती टेम्परेचर कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हरारती सुकराव पैदा हो जाएगा, और जो चीज़ें हैं वो टाइट हो जाएंगी, चीज़ें हैं वो सुकर जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी के खंभे, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके जी। अब इसके तफसीली सवालात में अगर आपने अभी देखा है तो वो देख लें कि ठोस माया गैस में हरारती फैलाव किस तरह मुख्तलिफ होता है, इनके दरमियान आपने फ़र्क वजाहत से करना है। वही हमने पढ़ा, तीनों हालत में ठोस के एटम एक दूसरे से ज़्यादा करीब होते हैं, मजबूत होते हैं, इनके दरमियान फैलाव बहुत कम होगा। माया के दूर दूर होते हैं, ठोस के मुकाबले में कमज़ोर होते हैं, इसमें ज़्यादा फैलाव होगा। जिस तरह के थर्मामीटर जो में जो पारा है वो जल्दी ऊपर चला जाता है, मरकरी होता है ना, उसके जो मालिक्यूल हैं वो दूर दूर होते हैं। इस तरह गैस है, तो गैस में जो देखें दूर में रखे हुए गुब्बारे का फैल जाना, फट जाना, ठीक है ना, उसके मालिक्यूल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी फैल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि पिघलाव की मख्फी हरारत और वेपोरेशन की मख्फी हरारत में क्या फ़र्क है। पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है कि 1 kg ठोस लेना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर तब्दील किए बगैर वो गैस माया में तब्दील हो जाए, वो पिघलाव की मख्फी हरारत है। अगर माया गैस में तब्दील हो जाए प्रेशर को तब्दील किए बगैर, तो वो वेपोरेशन की मख्फी हरारत है। अब हरारत मखसूसा ऊपर आपने पढ़ लिया है। ठोस मायात और गैस को गर्म करने पर क्यों जल्द फैलते हैं, मिसाल वजाहत करें। तो ये आपने सारी चीज़ें अगर आपने ऊपर पढ़ ली हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है ना। तो अब इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो बेटा कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए अभी मैं बनाता हूँ वीडियो, तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके। चलें बेटा, अब इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है बेटा इसका, वो कहता है कि यहाँ से अगर हम पहला न्यूमेरिकल इसका ओपन कर लें तो वो कहता है कि एक मेटल की सुलाख है जिसकी लंबाई कितनी है, इनिशियल लंबाई, इब्तदाई लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ओके जी। फिर उसने कहा कि इसकी लेंथ को हमने चेंज करके बढ़ा दिया 0.02 मीटर तक, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना होगा, 0.02 मीटर। फिर वो कह रहा है कि इसका जो पहला टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्म करने से पहले जब इसकी लंबाई 1 मीटर थी तो उसका टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री। फिर जब इसकी लंबाई तब्दील करके हमने 0.02 मीटर कर दी तो उसका टेम्परेचर भी तब्दील हो गया, वो कितना होगा, 120। तो डेल्टा टी निकालने के लिए 120 को 20 में से माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर उसने कहा कि तूली फैलाव का कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि लंबाई का कोफिशिएंट क्या था, अल्फ़ा।
तो अल्फ़ा को हमने फाइंड करना है। तो अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, डेल्टा एल इज इक्वल अल्फ़ा डेल्टा एल नॉट डेल्टा टी। अब एल नॉट और डेल्टा टी इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे तो अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। तो 0.02 डेल्टा एल, 1 क्या होगा इसकी इब्तदाई लंबाई और डेल्टा टी इसका टेम्परेचर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.002 ये इसका आंसर आएगा। अब आपने इसको पॉइंट में नहीं लाना, इसको साइंटिफिक 10 की पावर में लाना है। तो यहाँ से इसके हिंसे मूव करवा के यहाँ लेके जाएंगे तो 4 हिंसे मूव करवाएंगे, बाएं से गए हैं तो इसकी माइनस पावर में हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 × 10 की पावर -4 केल्विन पर केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखें, वो कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें 1 लीटर पानी है, उसका वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी। फिर उसने कहा इसका टेम्परेचर तब्दील किया हमने, पहले 20 था फिर तब्दील होकर 80 हो गया, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया इसका। फिर आपने वॉल्यूम का क्या कोफिशिएंट है बीटा, उसकी वैल्यू दी हुई है 2.1 × 10 की पावर -4 पर केल्विन। और वो कहता है कि आपने डेल्टा वी और वी फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। ओके जी। चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल बी वी नॉट डेल्टा टी, बीटा की वैल्यू लगाई और टेम्परेचर वॉल्यूम की वैल्यू लगाई, टेम्परेचर की, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 12.6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपने इसकी वॉल्यूम फाइंड करना है तो 1000 के साथ इसको प्लस करेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला इसका न्यूमेरिकल है, वो तीसरे में कहता है कि उसकी जो इनिशियल लेंथ है किसी चीज़ की, स्टील के रॉड की, वो 2 मीटर है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना, उसका अल्फ़ा 1.2 × 10 की पावर -5। टेम्परेचर पहले उसका 20 था, बढ़ाने के बाद 100 हुआ, माइनस किया तो 80 आ गया। वही डेल्टा एल और एल फाइंड करना है, एल के लिए वही चीज़, अल्फ़ा की वैल्यू एल नॉट की डेल्टा टी की तो वो आ गया 0.00192, इसके साथ 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.002 मीटर। ओके जी, बात समझ आ गई। अब इसके बाद अगला पांचवा इसका चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। चौथे न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एक 2 kg मैस है, ठीक है ना, और टेम्परेचर तब्दील किया, पहले 20 था फिर तब्दील करके 100 हो गया। आयरन बार का 2 kg है मैस और टेम्परेचर 80 हो गया। फिर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, हरारत मखसूसा 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। फिर आपने हीट फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला आपको पता है कि U = mc डेल्टा टी, m इसका मैस, c इसका हरारत मखसूसा और डेल्टा टी इसका टेम्परेचर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसको 10 की पावर 3 में लिखा तो 10 की पावर 3 किलो होती है तो Q 72 किलो जॉल इसका आंसर होगा। अब इसका अगला न्यूमेरिकल देखें, इसमें वो कहता है कि 500 ग्राम मैस है, ठीक है ना, आइस क्यूब का, और इसको किलो में करेंगे तो 1000 पर डिवाइड करेंगे तो 0.5 kg। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की LF वो है 3.36 × 10 की पावर 5 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। और Q फाइंड करना है तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.5 को और 3.36 × 10 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 1.68 × 10 की पावर 5 हुआ। अब 5 को 2 हिस्सों में तोड़ें, एक 10 की पावर 2 में तोड़ें, एक 10 की पावर 3 तो किलो बन जाएगा और 10 की पावर 2 100 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 168 किलो जूल इसका आंसर होगा। अब आखिरी न्यूमेरिकल है, इसमें वो कहता है कि मैस आपका कितना है, 1 kg मैस है, ठीक है ना, और इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन की मनफी हरारत कितनी है, 2.26 × 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। और Q आपने फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, पर 10 की पावर 6 मेगा होगी तो मेगा जूल, 2.26 मेगा जूल इसका आंसर होगा। तो ये बेटा जिसके न्यूमेरिकल भी हो गए, और ये आज की वीडियो आपकी पूरी की पूरी चैप्टर की वीडियो बन गई, चैप्टर 10 की थर्मल फिज़िक्स की 10th क्लास टैग ग्रुप की। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी अगली वीडियो को हम देखेंगे और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।